हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, क्या हालचाल मित्रों? क्या मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा क्लासेस के अंदर? कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? गर्मियों की छुट्टी हो गई है ख़त्म, अब स्कूल जाना ही पड़ेगा, पर साथ ही साथ बारिश का मौसम भी स्टार्ट होगा तो मज़ा भी आएगा। पर इस मज़ा जो आ रहा है, ये जो मज़े आएंगे मौसम के साथ साथ, पर ध्यान क्या रखना है, हमें पढ़ाई भी करनी है। तो बिजनेस स्टडीज़ के मेरे शागिर्द, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्लानिंग चल रहा है। प्लानिंग में बात है, दो तरह के प्लान को हमें पढ़ना है। एक होता है स्टैंडिंग प्लान और एक होता है सिंगल यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान जो एक बार यूज़ होता है, और सिंगल यूज़ जो लगातार चलता रहता है। गलत बोला ना, उल्टा कर दीजिए इसे, ठीक है। तो सिंगल यूज़ प्लान का मतलब होता है भैया कि जो एक बार ही यूज़ होगा, और स्टैंडिंग प्लान जो बार बार यूज़ होता रहता है। पकड़ लिया था, इसलिए तो बोला था आपको थोड़ा सा चेक करने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, जैसे कि बताता हूं, करना कुछ नहीं बेटा, बड़ा सिंपल सा है, इजीली डाउनलोड कर लेना है। कहां से डाउनलोड करना है? ये जो मुलाकात है चलती रहनी चाहिए। डीपीपी सोल्व करोगे तभी तो मजा आएगा। तो इजीली डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, इजीली लर्न विद स्माइल को क्या करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा सा नेट खर्च होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ छोटी छोटी डिटेल्स डाल देनी बेटा। नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, लोकेशन ऑन रख लेना है, ठीक है। अगर डायरेक्टली लोकेशन ले लेता है, अगर नहीं लेता तो आपको क्या करना है, टाइप कर देना अपना लोकेशन। यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, ले लेगा। मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी के लिए वेरीफाई कर देना, तो यहाँ पे क्या कर देना, क्लिक कर देना है। करते ही ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आप देखोगे आपके पास ओटीपी आ गया है। वेरीफाई करवा लीजिए फटाफट से। जैसे वेरीफाई कराएंगे तो यहाँ पे आप इस जो एक बोलते हैं ना खजाना छुपा हुआ है, उस खजाने वाले पेज का रास्ता आपको मिल जाएगा। यहाँ पे थंबनेल्स मिल जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, आईआईटी, जेईई, बैंक, इनकी प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ 11th-12th की पढ़ाई करनी है तो यहाँ पे इस थंबनेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करोगे नेक्स्ट, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे बेटा। सीबीएसई उदय 2.0 ये 11th क्लास के लिए है, ये 12th क्लास है। कॉमर्स पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे विच क्लास इन यू आर, 12th क्लास, ऑब्वियसली क्लिक करोगे तो ये जखीरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भैया अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। पर सब्जेक्ट के चार्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे। पर हमने आपसे वादा किया था भैया हम आएंगे सिर्फ आपके लिए, आपके प्यार मोहब्बत के लिए। और आपके प्यार मोहब्बत की कीमत क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक प्यारे प्यारे कमेंट, लाइक्स और शेयर कर देना। तो हमने कर दिया इसको इजीली फ्री। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपना कूपन कोड यूज कर देना है, फ्री इजीली। और ये पूरा कोर्स जो है, ये जखीरा जो, ये खजाना जो है, पूरा हो जाएगा फ्री 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 फ्री। जैसे वो 3 इडियट्स में कहता है ना, फ्री फ्री फ्री, तो उठ जाता है तो दैट्स वाई, तो आपके लिए फ्री है, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं अब आज की क्लास को लेकर। पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्लान। प्लान का मतलब क्या है, फिर कितने टाइप्स के प्लान होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो प्लान को पहले दो हिस्सों में तोड़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स को समझेंगे। इस तरह से प्लानिंग को हम क्या करेंगे, खत्म करने की शुरुआत कर देंगे। कर दे जी। चलिए जी, तो फिर कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता भैया प्लानिंग का, प्लान का मतलब क्या है। प्लान इज ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ द गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। देखिए जब हम प्लानिंग करते हैं बेटा, तो हमने एक चीज सीखी थी, प्लानिंग का मतलब होता है ऑलमोस्ट मेंटल थिंकिंग, या इसको जो है आप पेज पे नोट डाउन कर लेते हो, पर अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये चीज। और प्लान इसलिए करते हैं, प्लानिंग इसलिए करते हैं कि भैया हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है, उसे अचीव कर लिया जाए। तो अचीव करने के लिए हमें करना पड़ेगा प्लान। तो प्लान के एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें लिखे हुए आउटलाइंस हैं, गोल्स कैसे अचीव करने, आपके रूल्स एंड पॉलिसीज, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, ये क्या क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, किस तरह से आपको काम करना है। भाई होता है ना, कोई भी आप अगर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहते हो तो पहले आप क्या करते हो, एक पेन और कॉपी लेते हो, फिर उस पेपर पे आप लिखना चालू करते हो, अच्छा तेरे को ये काम करना पड़ेगा, अपने को ये पहला स्टेप, ये अपने को दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, इस प्लान को अचीव करने के लिए हमारी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इस काम को करने का तरीका क्या होना चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, मेथड्स क्या होना चाहिए, इस पर डिटेलिंग करते हो।
तो दैट्स वाई प्लान इज ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस, बताता है कि भैया आपके गोल्स को कैसे जाके अचीव किया जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में? ठीक है। देयर में बी मोर देन वन वे ऑफ मीन्स ऑफ रीचिंग द पर्टिकुलर गोल्स। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा ही है। जैसे हमने गोवा प्लान हमेशा ध्यान रखा है। ठीक है, तो गोवा का जब प्लान होता है तो यही होता है ना, मेंटली और प्लस बाद में आप सब क्या करते हो, नोट डाउन कर लेते हो। तो गोवा मैं हमेशा बोलता हूँ याद रखना, क्योंकि ये जिंदगी में आपके काम आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ जाने की बात उठेगी आप दोस्तों में और बोलोगे भैया गोवा तो जाना बनता है। जैसे हम गए थे, हम शायद हम 7 जन थे, हम दोस्त लोग थे, हम लोग गोवा जाके आए थे। अब हम दोस्तों में ग्रुप, जो हमारा दोस्तों ग्रुप है, हमारा ये मानना है कि जब हम ज़्यादा प्लानिंग करते हैं ना तो नहीं होता कोई काम। जब ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हो ना आप कि ये भी कर लो, ये करके फिर इस तरह से ये करेंगे वो करेंगे, हाँ कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, पर ज़्यादा डिटेल प्लानिंग करते हो तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता। पर कई लोग डिटेल प्लानिंग करते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार बड़ा मज़ा ट्रिप आया क्योंकि हमने उस तरह से प्लान किया था। तो इट्स टोटली डिपेंड, पर प्लानिंग होनी चाहिए, बेसिक प्लानिंग होनी चाहिए, मेंटल वर्कआउट होना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए। तो कल हम ऐसे दोस्त लोग मिले हुए थे तो ऐसे याद कर रहे हैं, वो नॉस्टैल्जिक थिंकिंग आ जाती है ना कि यार वो लाइफ में वो टाइम पर तगड़ा था, गोवा जाके आए थे, क्या मज़ा क्या था। अपन यहाँ से जयपुर से ट्रेन से गए थे, फिर मुंबई में ट्रेन बदली, फिर अपन जो ट्रेन पकड़ो वो पहुँचनी थी शाम को 7 बजे, रात को पहुँची 2 बजे ट्रेन। मडगांव उतरे, मडगांव से हमें जाना था नॉर्थ गोवा, वहाँ से हमें कम से कम 1.5 घंटा लगा, कैब लेके गए। तो हम कुछ 3:30-4 बजे तो हम जहाँ पे हमने बुकिंग करवाई थी वहाँ पहुँचे थे, जहाँ हमें शाम के 8 बजे पहुँचना चाहिए था, अगले दिन सुबह पहुँचे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये बता रहा हूँ, वो क्या आउटलाइन कर रखी थी, आउटलाइन का टिकट बुक हो गया, ये सब हो गया। तो अब हम क्या हो गया, यहाँ पे प्लान को जो हमने लिमिटेशन पढ़ा था, क्या लिमिटेशन, रिजिड हो जाता है। भाई आपने जब टिकटें वगैरह सब करा दी तो अब ये रिजिड हो गया, अब सिचुएशन बदल भी गई, अब ट्रेन लेट हो गई तो आप थोड़ी कुछ कर सकते, चेंज नहीं कर, जो होगा देखा जाएगा। तो सेम वे यहाँ पे बात कर रहा है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, और एक ही गोल को अचीव करने के लिए आपके पास एक तरीका नहीं, एक से ज्यादा तरीके होते हैं, है ना भाई। वाली बात है ना, मैंने बताया था गोवा जाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप बस से भी जा सकते हो, आप खुद की कार से भी जा सकते हो, ठीक है, या फिर आप कार किसी और की रेंटेड लेके भी जा सकते हो, आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप प्लेन से भी जा सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन। ठीक है, तो वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत सारे वेज हैं, पर सबसे बेस्ट कौन सा है, बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुड बी इजीली अचीव्ड। पर हमें क्या देखना है, प्लान का लॉजिक। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव को देखना है कैसे अचीव करना है। जैसे हमने बात की ना, फिजिबिलिटी को चेक करते रहना है, चीपेस्ट वे, प्रॉफिटेबल वे। भैया प्लानिंग इतनी ज्यादा कॉस्टली हो गई कि अब उसका प्रॉफिट बहुत ही कम आने वाला, मतलब ही नहीं है। तो आप उस तरह के प्लान को यूज करो, उस तरह की पॉलिसीज डिसाइड करो जो आपको फायदेमंद हो एट द एंड। सो दैट्स व्हाई लॉजिकल प्लान होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो लॉजिकल प्लान होगा तभी तो आपकी ऑब्जेक्टिव है वो इजिली अचीव हो पाएंगे। क्लियर है, आगे समझ में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लान की अगर मैं बात करता हूं बेटा, एक होता है सिंगल यूज, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। अब जैसे बताया सिंगल यूज प्लान होता है एक बार यूज करने के लिए, ठीक है भाई। बार बार तो स्टैंडिंग, जैसे कि आप मान लीजिए किसी आपको दोस्त को आपको नाइट आउट के लिए जाना है अपने दोस्तों के साथ। मैंने बोला ना, जिंदगी की बेसिक डिफरेंस, बेसिक पॉइंट्स को अगर आप याद रखोगे ना अपनी पर्सनल लाइफ को, कि आपने कब सिंगल यूज प्लान यूज किया या स्टैंडिंग प्लान यूज किया, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मैं नाइट आउट के लिए बोलते थे, हम अपने घर वालों को जब बोलते थे तो हमारे पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट है, वो या 8 बजे बाद नहीं बाहर निकलना मना है। जब 8 तो बहुत, मतलब हम जब 11th क्लास में आए थे तब 8 था, उससे पहले तो हमारा 7 o'clock था। 7 o'clock मीन्स इनसाइड टू इनसाइड, घर के अंदर। 7 के 7 10 भी नहीं हो सकते, 7-5 तक तो चल जाता, पर 10 तो बस डांट पिटेगी फिर। तो अब मान लो 11th-10th तक तो हमने नहीं किया नाइट आउट यार, हम थोड़े से बैकवर्ड ट्रेडिशन को आप लोग तो कर लेते हो आज की तारीख में, पर हमने 11th में देखा यार नाइट आउट तो बनता है यार, थोड़ा कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब नाइट आउट कैसे करें, ठीक है। अब क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते थे तो वहाँ पे उस प्लान को हम यूज़ करते। अब प्रोजेक्ट बार बार तो नहीं हो सकते, मीन्स कई बार वो क्या होता था हमारे लिए, सिंगल यूज़ प्लान होता था। स्टैंडिंग प्लान, ठीक है, जो बार बार यूज़ हो सकता है, ठीक है। दोस्त के घर जाना, कोई अच्छा कुछ जिगरी दोस्त है आपका, तो उसी घर में कोई भी हो गया, अरे मम्मी उसने बुलाया, वो जानते घर वाले, उसका नाम लिया, किसी भी नाम से निकल जाओ, कभी कहीं निकल जाओ, स्टैंडिंग प्लान।
बात समझ में आ गई। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर हम बात करेंगे इसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ भी समझेंगे। अभी आगे बढ़ा है, काफिला चालू होगा, चलता जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? चलिए जी, अब एक एक प्लान को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कौन सा प्लान के बारे में, सिंगल यूज प्लान के बारे में, आर वन टाइम प्लान। ठीक है, अब जैसे आप ये देख रहे होगे, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जो हमने किया था उरी हमले के बाद, तो ये सिंगल यूज प्लान था। अब ऐसा तो है नहीं कि हर रोज ही उठ के हम इसी तरह से, अगर मान लीजिए वापस भी हमला करना हो तो ये प्लान वापस फॉलो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो सामने वाला अब समझदार हो चुका है। अब दूसरा, फिर हमने क्या करा, एयर स्ट्राइक भी किया था, तो हम करने में ये कर सकते थे, पर हमने एयर स्ट्राइक किया दूसरी बार। समझ में आया? तो हम कौन से प्लान को यूज कर रहे हैं, सिंगल यूज। एक टाइम पे एक बार वो खत्म हो गया, उसको स्क्रैप कर दो। अब दूसरी बार उस ऑब्जेक्टिव को, नए ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए नए तरीके से प्लान करने पड़ेंगे। ठीक है ना? जैसे यही बात अपने को क्या बताता है सिंगल यूज प्लान, कि कई बार जो मैनेजर्स होते हैं वो सोचते हैं यार पिछली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उस तरह से कर लो, तो वो पिछली बार सक्सेसफुल है, इस बार सक्सेसफुल हो जाएगा, 100% गारंटी है। सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, सामने वाले का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो जो एक बताते हैं ना, प्लानिंग के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कई बार कि हम बैकफायर कर जाता है, कि गारंटी क्यों नहीं होती, क्योंकि हम कई बार पुराने प्लान्स को ही क्या कर लेते हैं, बेस मान लेते हैं यार उस समय वो एप्लीकेबल तो इस साल भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये सिंगल यूज प्लान आपको समझाता है। इज इट क्लियर? तो देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो पीछे कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े थे, उनके साथ कैसे लिंक हो रहा है ये, है ना? तो दैट्स व्हाई तो सिंगल यूज प्लान बेटा वन टाइम प्लान है। दीज आर डिजाइन टू अचीव द पर्टिकुलर गोल्स, एक पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए होता है। जैसे हमने बताया आपको अपने दोस्त से नाइट आउट करने जाना है, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, ठीक है, क्लास बंक करनी है, XYZ, तो ये सिंगल एक बार ही होगा, बार बार यूज नहीं होते सब। ठीक है, दे आर मेड टू मीट द नीड ऑफ ए यूनिक सिचुएशन। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ गई आपके सामने जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती है, आप उस सिचुएशन से कैसे निपटे जाओगे, तो उसके लिए पर्टिकुलर प्लानिंग होती है। ठीक है ना? शादी हो, अब शादी में भी सिंगल यूज प्लान ही होता है। ठीक है ना भाई, एक बार हो गई, अब ऐसा तो नहीं कल वापस शादी है, परसों वापस शादी है। ठीक है, आप बेस ले सकते हो, प्रीवियस शादी में हमने ये किया था, अब उसमें अलग तरह के सिचुएशंस क्रिएट होंगे तो अलग तरह के सॉल्व होगा। ठीक है, एग्जाम्स की जब पढ़ाई करते हो तो आप 7वीं में अलग पढ़ाई करते थे, 8वीं की अलग पढ़ाई कर रहे हो, जब 12th क्लास के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो इसके लिए आपका प्लान एकदम अलग होगा, सिचुएशंस अलग है, यूनिक आपके लिए ऑब्जेक्टिव है कि इसमें आपको और अच्छे नंबर आने हैं, क्योंकि आपका पूरा भविष्य इस पे टिका हुआ है, अच्छे कॉलेजेस हमें चाहिए, करियर अच्छा बनाना है, तो ये आपके लिए एक यूनिक जो है ऑब्जेक्टिव है। अब इसके लिए अलग प्लान होगा। जो 12th में आपने यूज किया वो जाके आप आगे वाले करियर्स में यूज नहीं करोगे, क्योंकि उस समय सिचुएशंस अलग हुई, टाइम पीरियड अलग होगा, टेन्योर अलग होगा, सर्कमस्टांसेस अलग होंगे। क्लियर है? The duration for length of single use plans depend upon the goal which it is made। तो कितने टाइम का प्लान होता है सर? 6 महीने का होता है, साल भर का होता है, 1.5 साल का होता है, 2 साल का होता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। इट टोटली डिपेंड कि आपका ऑब्जेक्टिव कितने टाइम का है, आप अपने ऑब्जेक्टिव कितने टाइम में फुलफिल कर लोगे। जैसे कि मान लीजिए सिंपल सा लॉजिक लेते हैं, 2 बिल्डर्स हैं, ठीक है, बिल्डर ए एंड बिल्डर बी। अभी दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं एक बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ये इनका जो प्लान होगा वो इसी समय के लिए होगा। बाद में जब बिल्डर ए खुद के लिए अपना अलग से सेपरेट बनाएगा तो ये प्लान उसका काम नहीं आएगा। ठीक है, अभी ये दोनों जॉइंट वेंचर करें तो इनकी प्लानिंग उस हिसाब से होगी, जब सेपरेट करेंगे तो इनकी प्लानिंग अलग होगी। तो दैट्स व्हाई व्हाट इज विल बी, ये क्या करेंगे बेटा, कौन से प्लान को यूज करेंगे, सिंगल यूज प्लान को यूज करेंगे। ठीक है, ये सिंगल यूज प्लान को यूज करेंगे। तो बेसिकली हम कहना चाहते हैं ये कि भाई जब आप आउटर एनवायरनमेंट से लड़ते हो तो वहां पे आपकी जो प्लानिंग होती है वो सिंगल यूज होता है, क्योंकि आप बार बार उसी प्लान को यूज नहीं कर सकते। पर जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की बात करते हैं, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट उसे कंट्रोल, तो वहां बोल सकते हैं कि भाई स्टैंडिंग प्लान यूज करा जा सकता है। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए जी, फीचर्स क्या है बेटा सिंगल यूज के? सिंगल यूज ओनली वंस, ये तो हमें पता है, एक बार यूज होगा, एक से ज्यादा बार यूज नहीं होगा। सेकेंड, प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए क्या जाता है, जैसे कि हमने बात की, एग्जांपल देखा हमने ये वाला, हाउस द जोश, हाय सर, तो आपको मौका मिलता है उरी हमले में हमारे जवानों के साथ जो हुआ था उसका बदला लेने का मौका। ऐसे बोलता है कुछ विक्की कौशल, क्या एक्टिंग थी यार, बहुत शानदार। मतलब जिस मूवी को मैं देख के आया था हॉल में, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे भाई, सब देशभक्ति जग गई थी, पता लगा बगल में पाकिस्तान हो तो उसे भाग जाऊंगा अंदर। तो
ऐसा वाली बात है। जैसे कि बाघा बॉर्डर गए हो आप लोग, सुना बहुत है ना बाघा बॉर्डर में वो परेड होती है, मार्च होता है एंड देन फ्लैग होस्टिंग वगैरह सब होती है। तो उस समय इतना ज़्यादा जोश होता है, मीन्स हम जब मैं वहाँ बैठा था तो इतना ज़्यादा जोश था, इतना ज़्यादा जोश था, अगर गलती से निकलता जाओ कराची चल जाओ, सीधा सारे अंदर घुस जाते हैं। तो बेसिकली ये बात ऐसी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, नो हार्ट फीलिंग्स वॉट एनीवन। पर जब इसको देखा तो वो पैट्रियोटिज्म जाग गया अंदर का ना, जो बोलते हैं ना कि देशभक्ति अंदर के अंदर जैसे उबल गई है कि भाई अब कोई दिख गया ऐसा हरकत करता हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, तो वाला सीन था। जैसे कि बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट मैंने आपको यहाँ समझाया। बजट, शादी का बजट होता है, सिंगल यूज प्लान है, ठीक है। अब जो घर का बजट है वो चेंज ज्यादा नहीं होता तो उसको बोलेंगे भाई वो स्टैंडिंग प्लान का पार्ट है। आप किसी प्रोजेक्ट के लिए बजट बना रहे हो, सिंगल यूज प्लान है। किसी इवेंट के लिए बजट बना रहे हो, सिंगल यूज प्लान है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे कोई चीज हो रही है, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, और उसके लिए काम कर रहे हो तो फिर वो क्या हो जाता है, स्टैंडिंग प्लान। अब जैसे मंथली आपका घर में बजट बनता है, पापा आपकी मम्मी को 10,000 रुपये महीने के दे देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं भाई घर खर्चा चाहिए, 10K ले लो घर खर्चा चलाओ। तो अब क्या है कि अब 10K कैसे मेंटेन करना, किसी में 8,000 लग रहे, किसी में 9,000 लग गए, किसी में 9,500 लग गए, किसी में 7,500 लग गए। तो ये जो है ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होता नहीं है, ठीक है। जो भाई इतना दूध तो लगेगा, इतना बिजली का बिल आएगा ही, ठीक है, इतनी तो अपनी सब्जी लगती है, ये कपड़े धोने में जाएंगे ही, प्रेस के पैसे लगते हैं, ठीक है, XYZ घर में जो काम करने वाली बाईजी आती है उनको पैसे देने हैं, सफाई कर्मचारी को देने हैं, तो ये तो फिक्स है। तो इनके लिए ज्यादा बजट फ्लक्चुएट नहीं होता। इट मींस ये कौन से प्लानिंग में चल जाता है, स्टैंडिंग। पर किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए हम बजट बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है फिर हमारा सिंगल यूज प्लान। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलें आगे। अब तो समझ में आ गया सिंगल यूज प्लान, थम्स अप कर दो, आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा स्टैंडिंग प्लान। जो रिपीटेड यूज होते हैं प्लान लगातार बेसिस पर, जैसे मैंने आपको समझाया अभी, जो किसी कंपनी की पॉलिसीज है, किसी कंपनी की प्रोसीजर्स है, जैसे पॉलिसी बोल दिया कि भैया हमारी पॉलिसी है कि हम उधार में माल नहीं बेचते, हम कैश में ही सेल करते हैं, क्रेडिट सेल हम नहीं करते, ठीक है। बार्गेन मत करिए, ठीक है, हम उधार नहीं देते, सिंपल शब्दों में मान लीजिए, ठीक है। हम जिससे डील करेंगे उस बंदे का इतना इतना बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ कंपनीज के रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस की पॉलिसी बहुत क्लियर है कि भाई यार किसी को गाड़ी नहीं देते वो, ठीक है, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा पूरा प्रॉपर वे के अंदर, देन देखा जाएगा भाई ये उसको मेंटेन कर सकता है नहीं कर सकता। कोई अभी रिसेंटली अगर अमीर हुआ तो उसको रोल्स रॉयस नहीं दिया जाएगा, आपका बैकग्राउंड कितने सालों से अमीर हो, क्या क्या आप मेंटेन कर सकते हो उसके हिसाब से, तो पॉलिसीज है, समझ आ रहे हो। तो ऐसे ही कुछ कंपनीज की पॉलिसीज होती है जो रिकरिंग नेचर में, उन्होंने फिक्स कर लिया कि वो बंदे को हम अपॉइंट करेंगे, किसी बंदे को हम अगर एम्प्लॉय को हायर करते हैं उसके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। या किसी सप्लायर से हम जब माल करते हो सप्लायर का बैकग्राउंड क्या है, उसका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, या फिर उसका जो काम करने का रवैया है वो कैसा है। तो जो ऑब्वियसली जैसे बात करते हैं कि हम कुछ कंपनीज होती बोलती जो ऑर्गेनिक फार्मर से सिर्फ उन्हीं से माल खरीदना है, उन्हीं से वेजिटेबल्स परचेज, तो उनकी पॉलिसीज बन चुकी है वो, तो वो फिक्स है, डेडलाइन क्लियर हो गई कि भैया यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। रूल्स बना दिया नो स्मोकिंग, तो वो रूल बन गया। अब वो बार बार थोड़ी चेंज होगा, एक दिन नो स्मोकिंग, हाँ आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, मना नहीं है, फिर अगले दिन नो स्मोकिंग, ये थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना, वो चीजें वाली बात है, क्लियर। वो रूल्स है, प्रोसीजर डिसाइडेड है। These plans focus on a situation that occurs again and again. They are made once and used over a period of years, ठीक है, एक बार बनाया जाता है और सालों साल इसको इस्तेमाल किया जाता है बेटा, सालों साल, ठीक है भाई। हाँ ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, चेंज होगा, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, मंथली आप बजट बना रहे हो आपका घर का, वो सालों साल एक 10,000 चल रहा है, महंगाई बढ़ गई तो उसको 12,000 कर देंगे, ठीक है, पर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे। पर ऐसा नहीं सडनली पूरा चेंज कर देंगे, 10,000 की जगह 50,000 लग गया कल से, अरे ये थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के साथ थोड़ा सा चेंज होता है, वेरी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार ज्यादा उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सम रिवीजन एंड अपडेट्स आर मेड इन द प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे मैंने आपको बताया अभी।
प्लान्स आर यूज फॉर इनडेफिनिट पीरियड, लगातार टाइम तक चलता रहता है। जैसे आप स्कूल जाते हो अभी तो आपके प्लान रूल्स बने हुए ना, सुबह 7 से 7:30 का जो टाइम है उससे पहले आपको पहुंचना है, प्रेयर्स ग्राउंड में पहुंचना है, प्रेयर होनी है, उसके बाद आपकी क्लासेस हैं, आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, आपके शूज पॉलिश होने चाहिए, ड्रेस आयरन होनी चाहिए, ठीक है, हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, नेल कट होना चाहिए। तो वो चीजें बना रखी है पॉलिसीज, वो बार बार वही रहेगा, बार बार चेंज नहीं करेंगे उसको, ठीक है। कईयों के होता है कि मंडे ट्यूसडे तो वो नॉर्मल, फिर वेडनेसडे या फिर सैटरडे को एक जो होता है वाइट ड्रेस होती है जो स्पोर्ट्स ड्रेस कहलाती है स्कूल्स के अंदर। तो ये प्लानिंग करी गई है, ये पॉलिसीज हैं स्कूल्स की, ठीक है, कि क्वार्टरली फीस लेंगे हम, इतनी फीस आपकी रहेगी, एक साथ कराओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। दीज आर द पॉलिसीज। प्रोसीजर की एडमिशन होगा तो भैया कोई बंदा आता है एडमिशन करने के लिए, कोई बच्चा है उसके फादर आते हैं तो उसको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को अलग फाइल में फिल करोगे, फिर उसकी जो रिसिप्ट होगी वो अलग फाइल में होगी, उसका मार्कशीट जो प्रीवियस मार्कशीट अलग सारा डेटा बनाया जाएगा। ये प्रोसीजर मेथड्स का पार्ट होता है, क्लियर। प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर, जैसे पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स एंड मेथड। अब जैसे वही वाली बात है ना, मेथड बनाने का तरीका। जैसे आप घर में सिंपल समझ लिए, रोटी सब एक जैसे बनाते हैं, सब्जी अगर आलू की झोल की सब्जी बनाए तो एक जैसी बनेगी, पर उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। कोई दही खटाई देता है, कोई टमाटर ही खटाई देता है, ठीक है, बाकी सब्जी तो वही बनेगी, वही झोली वाली सब्जी। आलू तो होगा ना, आलू थोड़ी गायब कर दोगे उसके अंदर से, ठीक है। पानी वाली मैगी तो पानी वाली मैगी बन जाएगी। अब पानी वाली मैगी में कई लोग होता है, ठीक है, उसमें तो बटर मैगी बनाते हैं कोई, भाई मेथड तो वही है ना, मैगी को बॉईल तो करना ही पड़ेगा, उसके इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दिया आपने थोड़ा सा, इट डजंट मीन कि उसका आपने पूरा सिस्टम चेंज हो गया, है ना। मेथड्स, किसी का एक ही मतलब एक ही काम करने के तरीके थोड़े से अलग हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। सो दीज आर द मेथड्स, क्लियर है। स्टैंडिंग प्लान, आगे बात समझ में बैठ गई गणित दिमाग के अंदर, आगे बढ़े, चलिए जी। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपके प्लान्स का मतलब और टाइप्स ऑफ प्लान को समझ लिया, स्टैंडिंग और सिंगल यूज प्लान। अब कितने टाइप्स के प्लान्स होते हैं भैया, अब इसको भी बाइफिकेट करेंगे। सिंगल यूज प्लान में कितने प्रकार के होते हैं, स्टैंडिंग प्लान कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो चलिए जी, देखिए, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम, मेथड्स एंड बजट। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार के प्लान होते हैं। अब जैसे से पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कौन से प्लान स्टैंडिंग प्लान है, कुछ प्लान जो होंगे सिंगल यूज होंगे और कुछ प्लान होंगे ना तो वो क्या है स्टैंडिंग है ना ही सिंगल यूज है। तो आज जिन दो प्लान्स की हम बात करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। किसके बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। चलिए जी, पहला हमें बोलता है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है भैया बताइए, क्या होता है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। ये प्लानिंग क्यों करी गई है, आपका उद्देश्य क्या है, एंड गोल क्या है, आप कहां पहुंचना चाहते हो, कहां देखना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव होता है। अब बेटा ऑब्जेक्टिव जो होता है आपके हिसाब से वो क्या होता है, सिंगल यूज प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है, बताइए बताइए जरा, सिंगल यूज प्लान है या ऑब्जेक्टिव या फिर स्टैंडिंग प्लान है। तो अगर बात करूं ऑब्जेक्टिव बेटा ना तो सिंगल यूज होता है ना ही स्टैंडिंग प्लान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा सकता है एग्जाम में, वन वर्ड जो आपके एक ही नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव से पूछ सकता है विच वन इज नाइदर सिंगल यूज और नॉट स्टैंडिंग। तो ऑब्जेक्टिव कैसे भैया, देखो सिंगल यूज हो नहीं सकता, स्टैंडिंग हो नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब चीजें बदलती रहती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से सिंगल यूज प्लान इज नाइदर स्टैंडिंग प्लान नाइदर सिंगल यूज प्लान। ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड विच द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। तो इसको हासिल करने के लिए तो बाकी प्लानिंग करोगे बेटा आप, इसको हासिल करने के लिए बाकी के प्लान्स बनाए जाएंगे, बाकी के मेथड्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, ठीक है, स्ट्रैटेजी जो हम पढ़ेंगे, अभी स्ट्रैटेजी को भी देखेंगे क्या है वो, ठीक है। तो ये सब चीजें किस लिए की जाती है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इसलिए तो माथाफोड़ी करते हैं। अब आपको गोवा जाना, वो आपको ऑब्जेक्टिव है, उसके इर्द गिर्द प्लान क्रिएट करेंगे। प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था ना हमने, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, देन डेवलपिंग द प्रीमिसेस, ठीक है, फ्यूचर अजम्पशंस वगैरह लेना, these are things। ऑब्जेक्टिव है क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू सिंगल एक्टिविटी, उसको अचीव करना है, एंड गोल। जो भी माथाफोड़ी हो रही है सब इसी के लिए हो रही है। 12th में अच्छा नंबर लेके आने, एंड गोल। गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है,
एंड गोल। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये थोड़ी ऑब्जेक्टिव सालों साल तक का होता है, ऑब्जेक्टिव एक दिन का भी होता है, आज शाम तक मुझे ये काम करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? तो आज का जो ऑब्जेक्टिव वो कल ऑब्जेक्टिव रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तो स्टैंडिंग नहीं हुआ। सिंगल यूज कितने टाइम तक, कितने टाइम तक भैया, आज अलग ऑब्जेक्टिव कल ऑब्जेक्टिव। अब ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपका दो, अब ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए आपको 12th अच्छे नंबर लेके आने, ये आपका 1 साल तक ऑब्जेक्टिव है। या आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, मुझे डॉक्टरी करनी है, मुझे एमबीए करना है, मुझे सीए बनना है, ये लंबा प्लान है। तो इसलिए ना तो हम इसे सिंगल यूज कह सकते हैं, क्योंकि आपके उस बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए बीच में बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। मान लीजिए आपको सीए करना है, सीए में अच्छे नंबर लाने, तो अभी से आप उसके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाओगे, 12th में अच्छे नंबर लाने, ठीक है। फिर मैं अगर मान लो मैं बीकॉम ऑनर्स लेता हूँ, ऑनर्स की थोड़ी पढ़ाई करूंगा, थोड़ी सी हार्ड होती है पर उनको सीए में हेल्प करेगा। फिर मेरे को फाउंडेशन क्लियर करना है, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? आगे बढ़ समझ में? शुड बी रिलेटेड टू द रिजल्ट एंड नॉट टू द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। तो किससे रिलेटेड होना चाहिए? रिजल्ट से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि आपकी एक्टिविटी क्या परफॉर्म करी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आपका रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है। समझ में आ गई बात? इट शुड बी मेजरेबल और मस्ट बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म। ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए या फिर क्वांटिटी टर्म में मेजर होना चाहिए। जैसे 20% मेरे को सेल इंक्रीज करनी है, या मुझे अपना टर्नओवर जो है इस बार 10% इंक्रीज कर देना है, मुझे अपना प्रॉफिट 5% इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो मेजरेबल होना चाहिए। अगर क्वांटिटेटिव टर्म है तो ज़्यादा आसान होता है उसको मेजर करने के लिए, इसलिए। ठीक है ना, जो आपका ऑब्जेक्टिव है। मस्ट हैव अ टाइम लिमिट फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी बहुत ज़रूरी है। टाइम लिमिट भी होना चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यार सीए बनने का है, बुढ़ापे तक थोड़ी टाइम अचीवमेंट चलता रहेगा इसका, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आप नहीं होता तो फिर आपको कुछ ना कुछ और डिसाइड करना पड़ता है लाइफ के अंदर। साइड बाई साइड चला सकते हो, पर बाद में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती है। तो एक टाइम पीरियड होता है। 12th है, 12th में जब तक 90% नहीं आएंगे तब तक मैं फर्स्ट बीकॉम में नहीं जाऊँगा। अब 80% आ गया तो आप फिर वापस पढ़ने लग जाओगे। जैसे आरसीबी के फैंस देखते हो, अरे बुरा मत मानना यार, मैं वैसा नहीं बोल रहा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मेरी बड़ी फेवरेट टीम रही है हमेशा, क्योंकि इनके प्लेयर्स इतने एग्रेसिव रहते हैं, इतने मस्त हैं। एबी डिविलियर्स अपने टाइम के तगड़े प्लेयर, उनका कैच याद है मुझे जो मतलब ऑलमोस्ट बाउंड्री के पार चले गए थे पर अंदर मतलब कैसे अपने आप को उन्होंने कंट्रोल किया। मतलब वो विराट कोहली, अभी तो फाफ डुप्लेसी भी आ गए हैं, मैक्सवेल। सो वो टीम बड़ी ऐसी लगती है यार जीत सकती है, पर वो जीत नहीं पाती। तो कई बार लिखते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा जब तक आरसीबी नहीं जीतेगी, तो फिर वो मीम्स बनते हैं। मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ भाई, बाद में बुरा मान जाते हो तुम लोग यार, बुरा नहीं मानना है ना, फिर गलत गलत कमेंट करते हो वो भी नहीं करना। सो बेसिकली एक टाइम लिमिट होनी चाहिए किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इट मस्ट बी अचीवेबल फॉर फिजिबल। अब आपके ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल भी हो जाए। अब मान ले मैं कर रहा हूँ कॉमर्स की पढ़ाई, मैं बोलूँगा एक दिन में डॉक्टर बनूंगा, कैसे बनेगा यार? मतलब डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक दिन में चांद में चला जाऊँगा, मैं नासा ज्वाइन कर लूँगा। ठीक, कई बार सपने आते हैं ना, सब बटे बटे, जैसे उरी मूवी देख के मेरे को मिल जाए, मैं अभी आर्मी ज्वाइन कर लूँगा, और वो जैसे वो जब तक यहाँ जहाँ में दिखाता है कोई लॉजिक नहीं था, आर्मी में कैसे चला गया। ठीक है, कहाँ क्या पढ़ाई करी थी, सडनली आर्मी चला गया, बॉम्ब स्क्वाड के अंदर चला गया। मतलब मजाक बना रखा था उसमें, कुछ चीज़ें इलॉजिकल होती है। ठीक है, तो अचीवेबल होने चाहिए, कुछ चीज़ अचीवेबल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप, है ना, या फिजिबल नहीं है। मान लीजिए आपने कोई टारगेट अचीव करने की सोची हो, टारगेट के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हो और उसके बाद में एंड रिजल्ट देखने के बाद आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है या जो उससे फायदा हो रहा है वो बहुत कम है जितनी आपने मेहनत की है, तो उसका मतलब नहीं है। एग्जाम्पल, इंक्रीज इन सेल बाय 10%, जैसे मैंने बताया आपको, मेजरेबल कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए जी। ऑब्जेक्टिव के फीचर्स क्या है बेटा, ये पढ़ लेते हैं हम। डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, पहली बात तो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, जो भी प्लानिंग हो रही है, जो भी माथापड़ी कर रहे हो, उसका एंड रिजल्ट आपकी ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, वो होता है। ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड ऑब्जेक्टिव, पता ही हमने पढ़ लिया चीज को। सर्व एज ए गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। ठीक है, ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग के लिए गाइड के रूप में सर्व करता है, उसको बताता है किस तरह से आपको अपने बिजनेस को रन करना है। बिजनेस का जो एक्टिविटी, जो भी आपके कदम होंगे बिजनेस के लिए, जो भी आप डिसीजंस लोगे, वो सब किस पर डिसाइड किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिसाइड किया जाएगा।
डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू रियलाइज। वो वाली बात है कि ये जो ऑब्जेक्टिव वो क्या बताता है, आपका फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर, या जिसके लिए आप दौड़ रहे हो, आप किस चीज़ को हासिल करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो लगातार, तो आपका उद्देश्य दिखता है, यार मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे सीए बनना है, ठीक है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, ठीक है, मुझे एसएससी सीजीएल क्लियर करना है, मैं बैंकिंग में जाना है मुझे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है और उसी बेसिस पे आप क्या करते हो, उसका स्ट्राइव करने की कोशिश करते हो। दे आर यूजली सेटअप बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम बात करते हैं जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेकर, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, कुछ भी आप कह दीजिए। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? चलिए जी, तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव आपसे कहना क्या चाहता है, ऑब्जेक्टिव कौन सा प्लान है, सिंगल यूज प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है, दोनों ही क्लियर हो चुके हैं। अगली बात करते हैं हम किस प्लान के बारे में। अगला प्लान लेंगे हम बेटा स्ट्रैटेजी को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हमसे क्या कहना चाहता है? स्ट्रैटेजी का मतलब होता है किसी भी चीज सामने वाले को आप मात देने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज की। सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी थी, शायद सेकंड लास्ट मूवी थी, है ना, जिसमें वो उसका जो बेटा होता है वो सुसाइड कर लेता है, मतलब ऊपर से गिर जाता है, नाम याद नहीं आ रहा, फेमस एक्टर, लेट एक्टर। बड़ा ही बुरा लगा था जिस दिन मुझे पता लगा था, और मैं मतलब शॉक्ड हो गया था एक तरह से कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हो सकता है। स्टिल द स्टोरी इज अनकवर्ड। पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर उसकी एक मूवी थी लास्ट वाली, याद नहीं आ रही नाम मेरे को, वो हॉस्टल वाला दिखाते हैं ना उसमें। तो उसमें वो लास्ट में जो बंदा होता है वो चेस वाला खेल रहा होता है, जिसको ड्रिंक हैबिट होती है, वो सोचता है कि ड्रिंक करके आया है, तो वो बताता है स्ट्रैटेजी कि तुमने वो किताब नहीं पढ़ी जिसमें बताते हैं कि अपना प्यादा मार देगा, वजीर मार देगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। तो वो चीज़, वो स्ट्रैटेजी होती है। सेम एक कंपनी दूसरी कंपनी को मात देने के लिए स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है। क्रिकेट में जो बात करते हैं, अभी एमएस धोनी का एक बड़ा स्ट्रैटेजी फेमस हो रहा है, किसको आउट करने के लिए आईपीएल में उसने सामने एकदम सीधा सीधा फील्डर लगाया था, ठीक है ना। बेन स्टोक्स ने भी सडनली अभी ऑस्ट्रेलिया और एसएस चल रहा है उसमें भी वो यूज़ किया स्ट्रैटेजी, ठीक है। कभी आप वो एक एमएस धोनी की स्ट्रैटेजी दिखाते हैं कि वो एकदम काम है, उधर से बॉल आ गई है, तो जो रनर है वो सोच रहा है अच्छा बॉल तो बॉलर की साइड गई है, पर सडनली बॉल आता है वो स्टम्प कर देता है, स्ट्रैटेजी, ठीक है। लास्ट मिनट तक आप देखते रहो, फिर वो कैलकुलेशन बताता है कि इसका इतने बॉलर यूज हो गए, अब ये बॉलर बचेगा, इसको अपने को मारना है, इस पर ज़्यादा रन बनाना है, स्ट्रैटेजी। तो आप सामने वाले कॉम्पिटिटर को कैसे हराओगे या अपना मार्केट में दबदबा कैसे बनाओगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रैटेजी कहा जाता है। इस बार मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी यार, इस बार देखना स्ट्रैटेजी मेरी गजब की होगी, दिमाग भन्ना आ जाएगा तेरा सुन के, भाई ऐसा गजब की स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ ना, ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न है उसके अंदर, दैट इज स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलिए जी, तो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। नाइदर बेटा ना तो ये सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग प्लान है, दोनों ही नहीं है, ध्यान रखना। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये स्ट्रैटेजी जब यूज करेंगे तो इससे हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोला जाता है इसे। डायमेंशन क्या बेटा, डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कैसे अचीव करेंगे, हम इस तरह से चलेंगे, ये स्ट्रैटेजी रहेगा हमारा, ये रास्ता पाएंगे, ठीक है, हम इस तरह से बिजनेस करेंगे, हमारी पॉलिसीज भी इस तरह की रहेगी। तो वो स्ट्रैटेजी सब इसी में डिसाइड होती है, हम डिस्काउंट देंगे, रिबेट देंगे, या फिर हम सडनली एंड ऑफ सीजन सेल लगा देंगे, ये सब स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है ना, ये सब स्ट्रैटेजी कहलाती है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंपीट करती है, टक्कर देती है, तो उसकी स्ट्रैटेजीज देखी जाती है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। हर मैच के अंदर, चाहे आप कबड्डी खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, ठीक है, या फिर आप छुपन छुपाई खेल रहे हो, उसमें भी स्ट्रैटेजी लगाते हो यार आप। इनफैक्ट वहां भी स्ट्रैटेजी लगाते हो, कौन से जगह छुप जाऊंगा जहां पता नहीं चलेगा उसको, ये भी स्ट्रैटेजी होती है। क्लियर। अलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, किस भाई रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उस प्लान को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करने के लिए। कॉमन डिसीजन स्ट्रैटेजी आर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट और नॉट। तो सबसे अगर कॉमन डिसीजन माने स्ट्रैटेजी में कि इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मार्केट रिसर्च करोगे, उसमें देखोगे भैया डिमांड है या नहीं है, फिर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में इतना ज्यादा मार्केट अवेलेबल है या मार्केट क्रिएट कर सकते हैं क्या, ये सब स्ट्रैटेजी का पार्ट है। हाउ टू इंट्रोड्यूस, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, फाइंडिंग आउट द कस्टमर फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ये सब किसका पार्ट है, स्ट्रैटेजी का पार्ट है।
ऑल द स्ट्रेटेजी डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हम पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, ये सब पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े। तो ये स्ट्रैटेजी उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या है बेटा, इसका एग्जाम्पल है बताने को लेकर कि स्ट्रैटेजी इनको कहा जाता है। ठीक है, अब देख रहे हो ना, कई बार आप देखते हो, अगर मैं बात करूं, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करूं थोड़ी सी यहाँ पे, तो आप देखते हो यहाँ पे जो मोदी जी अपनी स्ट्रैटेजी बड़ी तगड़ी खेलते हैं। अगर कोई चीज़ लगता है कि उनके अगेंस्ट जा रही है तो सडनली ऐसी गजब की कोई नई पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ जाएंगे कि जहाँ पे पूरा रुझान जो है लोगों का वहाँ चला जाएगा और पीछे क्या हुआ था भूल जाएंगे। वो स्ट्रैटेजी होती है। समझते हो ना ये चीज़? तो मैं मतलब बड़ा डिटेल करता हूँ इन चीज़ों को कि जब कोई चीज़ आपके अगेंस्ट जाने लग जाती है तो फिर आप क्या करते हो, आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, और डाइवर्ट कर देते हो तो बाकी लोगों का ध्यान जो पूरी इंडिया का ध्यान है, वर्ल्ड का ध्यान जो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जो पहले माथा पड़ी हुई जो रायता फैल चुका वो हट जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है बेटा। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए जी। अगर मैं फीचर्स की बात करूं, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस एंड प्रोवाइड्स द आउटलाइन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ब्लूप्रिंट की बात चल रही है। तो अभी अगर हम बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूं इन चीज़ों को लेकर कि आगे वाले ब्लूप्रिंट क्या है, 2024 का ब्लूप्रिंट क्या है, मोदी जी कैसे लड़ेंगे इलेक्शन 2024 में, बीजेपी कैसे इलेक्शन लड़ेगी, तो वो ब्लूप्रिंट बनाएगा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उनकी। ठीक है, जब वो पहली बार आए थे, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, फिर बाद में किसी और पॉइंट पे आया था, हम शायद उस समय उरी अटैक वगैरह हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एक वो पॉइंट ऑफ व्यू था। तो हमेशा आपका ब्लूप्रिंट डिसाइड होता है कि आने वाले टाइम में आप क्या करोगे, किस बेसिस पे आप अपने मिशन को अकम्प्लिश करोगे। स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी आज का इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, ठीक है, लोगों की सोच क्या है, और अगर उस सोच के साथ आप अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करोगे ना तो ज्यादा फायदेमंद रहोगे। इट डायरेक्ट फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन, पढ़ी चुके बेटा हम। मेजर डिसीजंस विच विल इंक्लूड वेदर बिजनेस कंटिन्यू इन ए सेम काइंड ऑफ बिजनेस, या बिजनेस लाइन को बोल सकते हैं हम यहाँ पे। कंबाइन न्यू लाइन्स ऑफ एक्टिविटी और सीक टू एक्वायर डोमिनेशन पोजीशन इन द सेम बिजनेस। तो ये कुछ एग्जांपल दे दिए कि एक ही तरह उसी तरह के बिजनेस को रन करें, या उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए, या नए बिजनेस को ऐड ऑन करें, ठीक है, या फिर हम डोमिनेंट पोजीशन पे क्रिएट कर ले उसी बिजनेस को। तो दीज आर द सम डिसीजंस टेकन अंडर द स्ट्रैटेजी, एंड वो स्ट्रैटेजी को फिर इंप्लीमेंट किया जाता है किस तरह से हम ये चीज अचीव करेंगे। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? तो मेरे ख्याल से अब आपको टाइप्स ऑफ प्लान, मीनिंग ऑफ प्लान में कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है। कौन से भैया सिंगल यूज है और कौन से नहीं है, तो हमने दो तो पढ़ लिए, ना ही वो सिंगल यूज है ना ही वो स्टैंडिंग प्लान है। वो कौन से दो हैं? ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी। अगली क्लास में फिर आगे कुछ और प्लान्स को पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर।